धान खरीदी धीमी गति को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान। कहा कि धान बेचने के लिए कम किसान नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि किसानों को यह विश्वास है कि राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी। लोगों को पीएम मोदी की 3,100 रुपए की दर से 21 क्विंटल धान खरीदने की गारंटी है, पर विश्वास है कि कांग्रेस के 3,200 रुपए क्विंटल देने वाले सवाल पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 3,200 रुपए की दर से 20 क्विंटल धान की कीमत 64,000 रुपए होती है, जबकि 3,100 रुपए क्विंटल की दर से 21 क्विंटल का दाम 65,000 रुपए होता है। किसानों को ज्यादा कोई दे रहा है तो बीजेपी दे रही है। बीजेपी किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी देगी। ये कर्ज माफी से कहीं ज्यादा है। 70% किसान छोटे किसान हैं। छोटे किसानों को जब 4 किस्तों में अतिरिक्त पैसा मिलता है तो उसकी कोई उपयोगी नहीं रह जाती है। हम किसानों को एक साथ पैसा देंगे तो वो उनके बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ काम आएगा। बृजमोहन ने कांग्रेस पर लगाया पीएससीसी घोटाले का आरोप। पीएससीसी घोटाले की वजह से नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है। 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। पूरे प्रदेश का युवा कांग्रेस से नाराज है। उनको ऐसा लगता है कि घोटाला 2023 में नहीं हुआ, 2018 से हुआ है। बीजेपी की महतारी वंदन योजना को लेकर कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को साल में 12,000 रुपए देने की गारंटी दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल की ओर से शहरी इलाकों में रहने वाले मीडियम लोअर क्लास वाले लोगों के लिए लाई गई है। अब तक शहर में रहने वाले मीडियम लोअर क्लास का व्यक्ति यही कहता था कि सभी योजनाएं ST SC वर्ग के लोगों के लिए लाई जाती हैं। हमारे लिए कोई योजना नहीं है, इसलिए हम ये योजना लेकर आए। महतारी वंदन योजना को लोगों ने हाथों हाथ लिया। इससे महिलाओं में हमारे प्रति विश्वास पैदा हुआ है। हमने मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही है। निर्वाचन आयोग में इस शिकायत को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, चुनाव के काम में लगे हुए कर्मचारी अधिकारी सत्तारूढ़ पार्टी से प्रभावित हैं, वह उनके दबाव में है। इसलिए जो हमें चुनाव की निष्पक्षता की उम्मीद करनी चाहिए वह नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए हम काउंटिंग को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क कर रहे हैं। मतगणना में एजेंट को प्रशिक्षण देने के सवाल पर बृजमोहन ने कहा कि हर प्रत्याशी का एक इलेक्शन एजेंट होता है। इसके लिए हर पार्टी तैयार कर रही है, हम भी तैयार कर रहे हैं। हमारे जितने भी काउंटिंग एजेंट होंगे उनको प्रशिक्षित करके हम भेजेंगे। 3 दिसंबर के रिजल्ट को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार बन रही है। इस बार भाजपा बहुमत के साथ सरकार बना रही है। इस जीत में युवा, किसान, महिला सभी का समर्थन बीजेपी को मिलेगा। ये फर्स्ट टाइम वोटर और महिलाओं के वोट आप लोग दावा कर रहे हैं कि आपके पक्ष में गए हैं, वही कांग्रेस जिस तरह का दावा कर रही है, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों ने इन लोगों ने आपको देखिए, आप देखिए कि कांग्रेस ने ऐसी कोई नई बात नहीं की है जिससे कि वो फर्स्ट टाइम वोटर को या वो महिलाओं को या वो मजदूरों को आकर्षित कर पाए। पहली बात, बीजेपी ने शहरी मध्यम वर्ग और लोअर मध्यम वर्ग के लिए आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने उनके लिए कोई योजना नहीं लाई थी। ये जो 12,000 रुपये साल का महिलाओं को देने की जो योजना है, उस योजना ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण खड़ा किया है। साथ में जो PSC का घोटाला है, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की और 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, उसको लेकर युवाओं में बड़ा आक्रोश है और वो आक्रोश वोट के रूप में परिवर्तित होगा। और मोदी जी के प्रति पूरे देश में, युवाओं में, महिलाओं में, सब में एक विश्वास की भावना जागृत हुई है। और मोदी जी की जो गारंटी है, उसके कारण मुझे लगता है कि किसान को भी, जो हमने कहा है कि एक मुश्त उसको अतिरिक्त पैसा देंगे। जो छोटा किसान है, लगभग 70% किसान जो है वो मार्जिनल किसान है, और उसको जब 10,000 रुपये 4 किस्त में मिलता है तो उसके लिए कोई उपयोगी नहीं होता है। बीजेपी ने यह वादा किया कि हम एक बार में देंगे, तो उससे भी छोटे किसानों में एक विश्वास जगा है और उसने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। और इसलिए चारों तरफ का जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देता है। अब जैसे बस्तर की बात करें या सरगुजा की बात करें, अब बस्तर और सरगुजा की 26 सीटों में बीजेपी 16 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। ये तो कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं और ये कहते हैं कि बस्तर और सरगुजा सरकार बनाती है, तो अगर उसमें 26 में से 16 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है तो सरकार बनना लगभग सुनिश्चित है।